हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए जॉब अपडेट में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर आपको मिलते हैं सारे ही वैकेंसीज के लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, चाहे वो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो ज़्यादा हो, फ्रेशर्स के लिए हो, एक्सपीरियंस्ड के लिए हो, गेट के थ्रू हो, विदाउट गेट हो, हर एक तरह का अपडेट जिसमें आप एलिजिबल रह सकते हैं वो सारे अपडेट पहुंचते हैं आप तक इस चैनल के माध्यम से। और आज आप सभी के लिए आया है एक और जॉब अपडेट। NHSRCL यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन। टोटल 237 वैकेंसीज हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स यहां पर एलिजिबल रहने वाली है। क्या होगा एलिजिबिलिटी का कंप्लीट क्राइटेरिया, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है, परमानेंट है या टेम्परेरी है, सैलरी रेंज क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सारे सवालों के जवाब वन शॉट में मिलेंगे। वीडियो का एंड तक जरूर देखें। अब यहां पर आप देखें, ये है डिटेल नोटिफिकेशन, छोटा सा 3 पेज का नोटिफिकेशन है NHSRCL की तरफ से। देखिएगा, सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर, देखो सैलरी इन्होंने आप मेंशन कर रखी है 35,000, ये सैलरी दे रखी है। लेकिन उसी के साथ में आप देखें यहाँ पर टेक्नीशियन की पोस्ट यहां पर दी गई है, टेक्नीशियन सिविल और ट्रैक फिटर, फिर टेक्नीशियन सिविल, ट्रैक मैकेनिक, ट्रैक ड्राफ्ट्समैन। इस तरीके से आप देखेंगे टोटली वैकेंसीज। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखेंगे एजुकेशन में तो मैट्रिकुलेशन या SSLC प्लस ITI फिटर या जो भी है इक्विवेलेंट, या फिर यहाँ पर 3 इयर्स का जो डिप्लोमा है वो भी एलिजिबल रह सकता है। जैसे कि यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा सिविल एलिजिबल है, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा सिविल एलिजिबल है, इसमें भी सिविल, ये सब सिविल की वैकेंसीज हैं। ठीक है, फिर आप ये सब सिविल है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज हैं, ये इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की, सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम। फिर आप देखेंगे ये मैकेनिकल की वैकेंसीज हैं। तो इस तरीके से हर ब्रांच के लिए यहां पर आप देखेंगे वैकेंसीज आपको मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल। टोटल ये 237 वैकेंसीज है अलग अलग टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। ये है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। उसी के साथ में जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक और मस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी पोस्टों के लिए मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 2 साल का डिप्लोमा के बाद, या फिर अगर आप ITI के बाद अप्लाई कर रहे हैं, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो जो एक्सपीरियंस है वो भी स्पेसिफाई कर रखा है कि वो रिलीवेंट फील्ड में होगा, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, या फिर गवर्नमेंट ओन्ड या गवर्नमेंट ऑपरेटेड रेलवेज में, मेट्रो रेलवेज में, या फिर RRTS सिस्टम्स में। यानी कि वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी रेलवे में हैं या मेट्रोज में हैं या RRTS सिस्टम में हैं, उनके लिए ये जॉब का ऑप्शन दिया गया है। फ्रेशर्स के लिए ये जॉब यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपके लिए ये नहीं है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक उन कैंडिडेट्स के लिए है जो ऑलरेडी रेलवे में वर्किंग है, गवर्नमेंट ऑपरेटेड या गवर्नमेंट ओन्ड जो रेलवेज हैं उनमें है, मेट्रो में है या RRTS सिस्टम्स में है, वो एलिजिबल रहने वाले हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 35 इयर्स है। ये पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन इन्होंने दे रखा है। ठीक है, यहां पर इन्होंने ये भी दे रखा है कि अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है डिसिप्लिन वाइज BTech, बट आपने ITI या डिप्लोमा नहीं कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। यानी कि आपके पास ITI डिप्लोमा के बाद, ITI या डिप्लोमा के बाद अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। डायरेक्ट हायर अगर है तो एलिजिबल आप नहीं होंगे। ये दे रखा है पूरा वर्क डिस्क्रिप्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन CBT बेस्ड एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। 30 जून सारी ही चीजों के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए कट ऑफ डेट रहने वाली है। और यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि छोटी बॉन्ड है ज्वाइनिंग पर, 4 साल का बॉन्ड रहेगा, 3 लाख का बॉन्ड रहेगा, 3 लाख 4 साल का बॉन्ड रहने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है, 5 अगस्त लास्ट डेट रहेगी, 5 अगस्त लास्ट डेट है अप्लाई करने की, उससे पहले आप अप्लाई कर लें। टोटल 237 वैकेंसी, जैसा कि मैंने कहा, हर एक नोटिफिकेशन जो आप सभी इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल है, टेक्निकल एग्जाम्स, टेक्निकल पोस्ट जो भी हैं, वो सब आप तक पहुंचती है इस चैनल के माध्यम से। अब वो चाहे गेट के थ्रू हो, विदाउट गेट हो, फ्रेशर्स के लिए हो, एक्सपीरियंस के लिए हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो, परमानेंट हो, लेकिन हर एक तरह का जॉब बिट आप तक जरूर पहुंचता है
चाहे वो नंबर ऑफ वैकेंसी उसमें बहुत कम हो, लेकिन वो आप तक पहुंचेगा सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के माध्यम से। तो अगर चैनल को अभी तक भी नहीं कर रखा है सब्सक्राइब, तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहीं से आपको मिलते हैं सारे ही वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट सिर्फ और सिर्फ एक जगह। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।